मंगल बदलेगा घर, 80 दिन रचेगा इतिहास। 20 अक्टूबर 2024 से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक तुला और वृश्चिक राशि वालों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा मित्रों। मंगल देवता 20 अक्टूबर को ये नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर मंगल बहुत लंबे समय तक का रहने वाला है। लगभग 80 से 90 दिन तक का मंगल का गोचर रहेगा, क्योंकि यहीं पर मंगल वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बड़े लंबे समय तक का मंगल का गोचर रहेगा नीच राशि में। कुछ राशि वालों के लिए तो ये नीच भंग राजयोग बना देगा। कुछ राशि वालों को नीच का होने के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से फायदा दिलवाएगा, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए मंगल बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि जिन राशियों में नीच भंग नहीं बन रहा है उन राशि वालों को विशेष उपाय करने की निश्चित तौर पे आवश्यकता होगी। इस चीज के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तुला लग्न और तुला राशि, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की मैं जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के विषय में। आपके कुंडली में मंगल देवता ये एक धन का मालिक होता है और साथ ही साथ मंगल के पास जो है वो डिपार्टमेंट होता है सप्तम भाव का। 2 भावों का स्वामी होकर के केंद्र में बैठने जा रहा है। केंद्र में बैठेगा। पापी और क्रूर ग्रह जब भी केंद्र में बैठता है तो बहुत बुरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी नीच का मंगल है तो कहीं ना कहीं सावधानी विशेष रूप से आपको रखनी ही होगी। उसका कारण ये है कि दृष्टियां इसकी बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, तुला राशि में ये 10वें भाव पे नीच का होगा। 10वें भाव में जब नीच का होगा तो यहाँ पर नौकरी करने वालों को इस अवधि में लगभग 2-3 माह का जो समय रहेगा अपने सीनियर से बना करके रखना होगा। छोटी मोटी बातों पर कतई रिएक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सीनियर से टकराओगे तो ही दिक्कत मंगल की वजह से होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नौकरी करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, मंगल का पहला प्रभाव यानी कि चौथी दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी, तो क्विक डिसीजन लेने से बचिएगा। ताबड़तोड़ डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी काम करना हो, छोटा हो या बड़ा हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। परिवार की, अपनों की राय लेकर के ही काम करना होगा, तभी आपको बढ़िया सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि मंगल नीच का है और गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि में नीच का होने जा रहा है और गुरु ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं कर पाएगा, नीच भंग नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगली चीज, अब ये तो रहा नेगेटिव पॉइंट। एक नेगेटिव पॉइंट और सुन लीजिए कि इस समय प्रेमी जोड़े जो हैं उनके प्रेम में सक्सेस कतई नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है आपके प्रेम के भाव पे। वहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, तो प्रेमी जोड़ों का प्रेम में अलगाव हो जाना, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना और थोड़ा विद्यार्थियों को अधिक संघर्ष के बाद सफलता मिलना, इस प्रकार के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या बना हुआ है। अगर बॉस उच्च अधिकारी से नहीं लड़ोगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी, क्योंकि धन स्थान का मालिक है मंगल और धन स्थान से नवम बैठने जा रहा है। और मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूं, नवम में बैठा हुआ कोई भी ग्रह पंचम भाव की वृद्धि करता है, यानी कि धन भाव को ये बढ़ाएगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। धन भाव को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी या व्यवसाय, आपको उसमें फायदा दिलाएगा। लेकिन पुनः दोहरा दूं, बॉस उच्च अधिकारी से आपको बना करके ही रखना होगा। दूसरा शुभ प्रभाव ये मिलेगा कि मंगल का 7वां प्रभाव सीधे आपके सुख समृद्धि के भाव पे जा रहा है। तो प्रॉपर्टी डीलरों को, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को, होटल वगैरह से जुड़े लोगों को या लिक्विड से संबंधित व्यापार करने वालों को विशेष लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा।
लेग्जरस लाइफ जीने में मंगल का यहाँ पर गोचर करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो। ये ध्यान रखिएगा, मंगल की कृपा से जो जातक मकान, वाहन, भूमि, भवन खरीदना चाहते हैं तो उनके सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसे सुंदर योग मंगल बनाने जा रहा है। एक तरफ सुख समृद्धि बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ मंगल जल्दबाजी के चलते ही परेशानी उत्पन्न करेगा और कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। सरकार से जुड़ करके जो लोग काम किसी भी प्रकार का करते हैं उनको इस समय कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अगर सावधानी बरतोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस समय जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। और यदि समय निकाल सकते हो तो भगवान शंकर को सोमवार के दिन 1 गिलास जल जरूर अर्पित करें, जो भी नजदीक में मंदिर हो वहां पर जाकर के। मंगल का यह गोचर आपके लिए 50-50 है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। उपाय यदि आप करेंगे, सावधानी बरतेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस समय आपके कॉम्पिटिटर्स, आपसे जलने वाले लोगों की संख्या में हो सकता है वृद्धि होते हुए भी दिखाई पड़े, तो इसके प्रति आपको सतर्कता बरतनी है। कहने का ओवरऑल एक लाइन में मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटर से सावधानी रखनी है और नौकरी करने वालों को अपने सीनियर्स से थोड़ा झुक के रहना होगा, तभी आपको बढ़िया फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वीडियो लाइक हो सके तो कर दीजिएगा। अब जानकारी देंगे अगली राशि तुला की, माफ करिएगा वृश्चिक की। वृश्चिक राशि में मंगल देवता नीच का होगा भाग्य स्थान पर। यहां पर भी एक प्लस पॉइंट यह बना हुआ है कि भाग्य स्थान पर भी क्रूर और पापी ग्रह ज्यादा खराब फल नहीं दे पाता। और दूसरा, वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे शुभ फल देंगे गुरुदेव बृहस्पति, जो कि मंगल का नीच भंग कर रहे हैं। मंगल भाग्य में नीच होगा और भाग्य स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, वो बैठा है केंद्र में। तो मंगल के नीचता को गुरुदेव बृहस्पति भंग कर रहे हैं। दैट मीन्स आने वाले समय में भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा, ये एक प्लस पॉइंट है नीच भंग का। ये तो आपको शुभ प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। इस समय आप यदि यात्राएं करोगे तो यात्राओं से भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो जातक देश विदेश जाना चाहते हैं उनकी कामना पूरी होगी। और वैसे भी भाग्य स्थान पर बैठ के मंगल आपको थोड़ा बहुत यात्राएं तो करवाएगा ही करवाएगा, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो। मंगल के प्रभाव से इस समय आपके छोटे भाई बंधु, मित्र वर्ग, ये सभी आप पर मेहरबान होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं पर इस अवधि में एक दुष्प्रभाव के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आपकी माता श्री हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं माता श्री का डगमगाता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। विपरीत योग के प्रभाव से इस समय गुरु की कृपा आपको ज्यादा मिलेगी। और वहीं पर आमदनी की यदि बात करें, नौकरी करने वालों की बात करें और व्यापारियों की बात करें तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल आपका चलता रहेगा। आय के नए नए स्रोत आपके लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का एक बार पाठ करना, साथ ही साथ ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा। मंगल के नीच का दुष्प्रभाव आपको एक ही बड़ा दिखाई पड़ेगा कि इस समय आपको मान सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा ज्यादा, बाकी कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा।
वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, बाकी कहीं कोई दुष्प्रभाव वाली बात नजर नहीं आ रही है। तो आप तो भैया भाग्यशाली हो कि नीच का होने के बावजूद भी मंगल का जो नीच भंग हो रहा है, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। कहीं पर भी दुष्प्रभाव आपको झेलने को नहीं दिखेगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल पुनः मिलते हैं। नमस्कार।